वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। और हम लोग करेंगे जो इस वीडियो में जस्टिस के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में समुदायवादी विचारक, लिबरल, जितने भी थिंकर थे जो मुख्य रखते हैं फैक्चुअल नॉलेज, इनसे क्वेश्चन में बनते रहते हैं, उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की चैनल पे जाके। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी नारीवादियों की संकल्पना के बारे में बात करनी है। तो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन आप कर लीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे क्विज़ेस की या फिर यूट्यूब वीडियो की जब आती हैं, तो लिंक आपको मिल जाता है टेलीग्राम से डायरेक्टली। आप स्कैन भी कर सकते हैं और नाम से भी सर्च कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे फेमिनिस्ट थिंकर्स का ऑन जस्टिस के ऊपर, क्योंकि जो फेमिनिस्ट थ्योरीज आई है ना, वो जॉन लॉस के ही क्रिटिक में आई है। हुआ क्या था कि उन लोगों ने, जितने भी थिंकर रहे हैं, वो पुरुष ने, सभी लोगों ने न्याय का सिद्धांत दिया और पुरुषों को मुख्यतः लिया उन्होंने। तो न्याय की संकल्पना में लेडीज़, मतलब जिसे कह सकते हैं फेमिनिस्ट का कहाँ रोल है, ये देखने की बात की गई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले थिंकर से, सुशांत मोलर ओकिन से। इनकी बुक है या की वर्क है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। आपको ये नोट कर लेना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोग ये नोट करते जाइए, क्योंकि ये की पॉइंट होते हैं। ये बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज होती है, आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए। कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, बट फैक्चुअल नॉलेज आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी धीरे धीरे चेंजेबल हो रहा है। सुशांत मोलर ओकिन का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि ओकिन क्रिटिक्स ट्रेडिशनल थ्योरीज को, जस्टिस की जो मैं पुरानी थ्योरीज थी उनको निगलेक्ट करती हैं या फिर हटाती हैं। फैमिली में क्या करती हैं कि जेंडर इनक्वालिटी जो है उसको उठाने का प्रयास या बताने का प्रयास करती हैं। शी आर्ग्यू दैट द जस्टिस विद द फैमिली इज एसेंशियल फॉर अचीविंग जेंडर जस्टिस। हम लोग हर प्रकार की जस्टिस की बात कर लेते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, सब प्रकार की, पर जस्टिस जेंडर की कोई बात नहीं करता है, मेल फीमेल की सोसाइटी के अंदर। जस्टिस मस्ट एड्रेस द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का विद द हाउस होल्ड। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि घर के काम सारे महिला करेगी, बाहर के काम सारे पुरुष करेगा, ये बांटता कौन है? क्या यहाँ जस्टिस नहीं होना चाहिए? तो सुसान मोलर ओकिन का जो वर्क है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, दैट पॉइंट ऑफ, जो पॉइंट करती है मुख्य, उसका सेंट्रल थीम वो है कि जो आपने विभेद जस्टिस आपने किया, पर मेल फीमेल में क्यों नहीं, मतलब जेंडर जस्टिस करना आपको है। तो सुसान मोलर ओकिन ने पारंपरिक न्याय सिद्धांतों की आलोचना की, क्योंकि यह परिवार में लैंगिक असमानता, यानी कि जो जैविक है ना, हम लोग कर देते हैं कि फीमेल को ये करना है, मेल को ये करना है। उनका मानना है कि समाज में लैंगिक न्याय प्राप्त करने के लिए परिवार के भीतर को बहुत ही ज़्यादा न्याय आवश्यक है। तो उसका जो कीवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? फैमिली। यानी जहाँ हम लोग पुरुष और महिला की बात करते हैं, तो फैमिली में न्याय पहले होना चाहिए, मतलब प्राइवेट स्पेयर में। तो यहाँ पर सुजान मोलर ओकिन का अपना बुक देखी और कॉन्सेप्ट समझा कि सेंट्रल पॉइंट क्या है। सेकेंड थिंकर है आयरिस मेरियन यंग। इनका आप नोट करते जाना, जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, विविधता की राजनीति करने की बात बताती हैं। कैसे? यंग क्रिटिक, जो आयरिस मेरियन यंग है, क्रिटिक करती हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, जैसे जॉन लॉस देखे गए या फिर जो भी थिंकर देखे गए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को। थ्योरीज फॉर टू नैरोली, मतलब बहुत ही नैरो देखते हैं, ब्रॉडली नहीं देखते हैं। मटेरियल गुड्स एंड नेग्लेक्टिंग द स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ को निगलेक्टिंग कर देते हैं। आफ्टर अफेक्ट मार्जिनलाइज ग्रुप को हटा देते हैं, मतलब उसमें नहीं लेते हैं जस्टिस के अंदर। जस्टिस मस्ट एड्रेस सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को, दैट परप्यूचुएट इनक्वालिटी, पर्टिकुलरली इन जेंडर बेस्ड ऑपरेशन को। आयरिस मेरियन यंग ने पारंपरिक वितरण न्याय सिद्धांतों की आलोचना की, क्योंकि वे केवल भौतिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जस्ट लाइक सोशल गुड्स, यानी जिसे कह सकते हैं हम लोग, अगर जॉन रॉस के जब प्राथमिक न्याय सिद्धांत को आप पढ़ेंगे, प्राथमिक वस्तुओं को बांटने की बात करता है, तो वो कहते हैं भौतिक वस्तुएं होती हैं। हाशिए पर रखे गए समूहों, विशेष रूप से महिलाओं पर प्रभाव डालने वाली संरचनात्मक असमानताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आयरिस मेरियन यंग का है कौन से? हाशिए पर रखे गए ग्रुप, ये कीवर्ड हो गया। महिलाओं को, और जो संरचनात्मक असमानता, मतलब भौतिक चीज़ों पर ना देख के जो असमानताएं, जो ओरिजिनलिटी में है, हमें उन पर ध्यान करना, केंद्रित करना है। आयरिस मेरियन का वर्क है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, विविधता की राजनीति। एंड दैट पॉइंट ऑफ सेंट्रल थीम मैंने लिख दिया आपके सामने, आप इसे नोट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नैन्सी फ्रेजर। नैन्सी फ्रेजर जो थिंकर हैं, वो
एक प्रकार से आपकी नारीवादी संकल्पना में हम लोग करेंगे नारीवादी, प्योर नारीवादी जब थिंकर्स करेंगे हम लोग, उसमें आएंगे जस्टिस इंटरप्ट्स। इंटरप्ट का समझते हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब इंटरप्ट कर देना किसी चीज, जस्टिस को। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस फ्रेजर इंट्रोड्यूस पार्टिसिपेटरी पैरिटी, सहभागी समानता की अवधारणा प्रस्तुत करती हैं। सहभागी समानता कैसे, एज अ वे टू अंडरस्टैंड जस्टिस को समझने के लिए एक तरीका बताती हैं पार्टिसिपेटरी पैरिटी। सी आर्ग्यू दैट बोथ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उन्होंने आर्ग्यू किया, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए एंड रिकॉग्नाइजेशन कल्चरल जस्टिस आर इसेंशियल। जेंडर जस्टिस इन्वॉल्व एड्रेसिंग बोथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड चैलेंजिंग कल्चरल नॉर्म दैट डिवैल्यू वुमेन। होता क्या, इकोनॉमी हम लोग करते हैं जस्टिस, इनजस्टिस करते हैं ना, इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, और कल्चरल नॉर्म भी हम लोग डाउन करते हैं। कैसे, फ्रेजर ने सहभागी समानता की बात की और तर्क की न्याय प्राप्त करने के लिए पुनर्वितरण यानी आर्थिक न्याय और पहचान यानी सांस्कृतिक न्याय दोनों आवश्यक है, यानी ये दोनों की बात करते हैं। तो आपका कीवर्ड हो गया आर्थिक न्याय और पहचान की नैन्सी फ्रेजर बात करती हैं। आर्थिक न्याय और पहचान, सांस्कृतिक न्याय। अब हम लोग बात करते हैं कैथरीन मैकिनॉन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने 3 थिंकर देख लिए फेमिनिस्ट थिंकर में। कैथरीन मैकिनॉन क्या कहती हैं, इनका वर्क है टूवर्ड अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट, फेमिनिस्ट थ्योरी राज्य की तरफ बढ़ना। कैसे, मैकिनॉन क्रिटिक ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम, जो पुराना विधिक सिस्टम है उसकी ओर क्रिटिक करती हैं, रीइंफोर्सिंग पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, क्योंकि होता क्या है कि जो अगर पुराना आप लॉ सिस्टम देखेंगे वो पितृसत्तात्मकता की ओर ही इशारा करता है। शी एडवोकेट फॉर फेमिनिस्ट लीगल रिफॉर्म टू रिकॉग्नाइज द सिस्टमैटिक नेचर ऑफ जेंडर ऑपरेशन एंड डिसमेंटल पैट्रियार्कल पावर डायनेमिक्स। कैथरीन मैकिनॉन क्या है, मैकिनॉन ने कानून में तटस्थता की उदार अवधारणा की आलोचना कर दी कि पितृसत्तात्मकता की ओर ज़्यादा मतलब ढला हुआ है, मतलब उस तरफ को है। तो एडवोकेट करती हैं फेमिनिस्ट लीगल रिफॉर्म, मतलब जो लीगलिटी है ना, अब इसको आपको समझना है कैथरीन मैकिनॉन को, जो लीगल सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना है, किसके बिहाफ पर, फेमिनिस्ट प्रोस्पेक्टिव से, पैट्रियार्कल ख़त्म करना है। तो आपको कैथरीन मैकिनॉन हो गया, नैन्सी फ्रेजर का आपका इकोनॉमिक एंड पहचान वाला हो गया, आयरिस मैनियन का हो गया हाशिए पर रखे गए, एंड दैट आपका सुसान मोलर ओकिन मतलब जो हमारा फैमिली न्याय उससे रिलेटेड है। नैन्सी फ्रेजर, कैथरीन मैकिनॉन। बेल हुक किस चीज़ की बात करती हैं, आपको उसको समझना है। फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, मार्जिनाइज से किस में लाना है, हमें सेंटर में लाना है फेमिनिस्ट थ्योरी में। बेल हुक ने कहा है जस्टिस के न्याय में। बेल हुक एम्फेसाइज इंटरसेक्शनलिटी, क्रिटिक मेनस्ट्रीम फेमिनिज्म फॉर इग्नोरिंग द स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन। जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन उनको सेंटर में लाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किया बेल हुक्स ने। अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे जब फेमिनिस्ट थ्योरी में, तो बेल हुक्स आपकी जो आती हैं वो रेडिकल से ज़्यादा आती हैं। और रेडिकल कौन सी, ब्लैक, मतलब ब्लैक फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट थिंकर उसमें से आती हैं। She calls an inclusive feminism that center the voice of marginalized women and addresses the intersection oppression of race, class and gender. बेल हुक का जो न्याय की चर्चाओं में जाति, वर्ग, लिंग के अंतर संबंध पर जोर दिया, वह मुख्य धारा के नारीवाद की आलोचना करती हैं। देखिए नारीवाद की आलोचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे है, जो मुख्य रूप से श्वेत मध्यम वर्ग की महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित करता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहूँ, देखिए नारी परेशान थी, माना गया। एक है नारी श्वेत, एक है अश्वेत। श्वेत कहती तब भी आपको मताधिकार मिल गया, आपको वाइट की वजह से आपको तब भी मिलता है, हम लोगों को 2 झेलना पड़ता है। बेल हुक्स कहती हैं कौन सा, अश्वेतता का और महिला होने का। आप देखिए कितना मतलब महिलाओं के साथ होता है, अश्वेत भी हैं, मतलब अमेरिका की चर्चा हो रही है। तो आपको बेल हुक्स जब मैं पढ़ाऊँगा फेमिनिस्ट थ्योरी में, तो आपको बताऊंगा कि बेल हुक्स ने कैसे चर्चा की श्वेत और अश्वेत की। तब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, फॉर मार्जिन टू सेंटर। अगर इसका कंक्लूजन देखें तो नारीवादी विचारक यह मानते हैं कि न्याय को पारंपरिक ढांचों से आगे बढ़ना चाहिए, लिंग और अन्य प्रकार के दमन की अनदेखी करनी चाहिए। फेमिनिस्ट थिंकर आर्ग्यू दैट द जस्टिस मस्ट हैव बियॉन्ड ट्रेडिशन से हटकर फ्रेमवर्क दैट इग्नोर जेंडर एंड अदर इंटरसेक्शन forms of oppression. True justice require addressing the unique experience
एंड चैलेंजेस फेस्ड बाई वुमेन जो कर रही हैं, एंड पर्टिकुलरली दोज फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से जो मार्जिनलाइज हैं उनको सेंटर पे लाना है। अगर आपने 5 थिंकर जो मैंने बताया ना, इनकी आप थ्योरी को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो आपका फेमिनिस्ट थिंकर काफ़ी कवर भी हो जाएंगे और आपका जस्टिस से रिलेटेड टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। मैंने आपको बताया बुक को आप कवर कर लीजिए बहुत ही अच्छे से, इससे आपको कोई समस्या ना हो। तो हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ बुक्स हैं, प्लेटो की द रिपब्लिक सभी को पता है, अरिस्टोटल निकोमेनियन एथिक्स मैंने पहले भी कराई, जॉन रॉस अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस, ओरिजिनल पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ इग्नोरेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दैट्स आ कीवर्ड्स, रॉबर्ट नॉजिक की इंटाइटलमेंट थ्योरी एंड मिनिमल स्टेट एंड अमर्त्य सेन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, कैपेबिलिटी, अप्रोच एंड कंपैरेटिव जस्टिस। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर किया 2 वीडियो में, तो इससे आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो और अच्छे समझाया जाएगा। बेसिकली अभी स्टार्टिंग फेज में मैं जितना समझा सकता हूँ आपको इससे रिलेटेड, तो हम लोगों ने बात की लिबरल्स की, यानी लिबरल थिंकर थे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, समुदायवादी बात की, हमने कम्युनिटी की बात की, उसके बाद हम लोगों ने बात की नारीवादी। अगर आपने इतना कवर कर लिया ना और इसके थिंकर्स कवर कर लिए, कुछ आप एड ऑन अपने तरफ से भी कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी चीज़ें। आपको ध्यान रखना है कि मार्क्सवादी जो होते हैं ना, मार्क्सवाद क्या कहता है पता है ना आपको? मार्क्सवाद आपका जो सिद्धांत है वो इसमें कहता है आवश्यकता के आधार पर, आप लिख लेना, आवश्यकता के आधार पर वितरण की बात करता है। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर किया। अगर बुक के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए, तो बुकों की यहाँ PDF पड़ी रहती है, मिल जाती है आपको, क्विजेज़ भी हैं और आपको इस तरीके से आपको मिलेंगी चीज़ें, लिंक्स वीडियोज़ के, नोट्स, जो भी आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारी पेपर 1 की भी सीरीज चल रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, हो सकता है जल्दी उसको भी एंड करेंगे सेशन को, क्योंकि मैंने काफ़ी लग तक शुरुआती कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में और आप प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटिकल थ्योरी को आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।